कंपेयर नहीं कर सकते हम। सारे नबी अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे हैं, मगर अल्लाह की बारगाह में जो मकाम, जो मर्तबा इब्राहीम का है, वो सिर्फ इब्राहीम ही का है। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सिफत तो ये थी कि आप इतने बड़े मेहमान नवाज थे कि आपने अपनी पूरी जिंदगी में बगैर मेहमान के खाना नहीं खाया। पूरी जिंदगी में आपने अपनी पूरी जिंदगी में बगैर मेहमान के खाना नहीं खाया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, जिनके नाम से ये कुर्बानी है ना, तो जिनके नाम से ये काबा है, अगर इब्राहीम का नाम लिया जाए और काबे का जिक्र ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। इब्राहीम की सीरत है तो काबा है, और काबा है तो इब्राहीम की सीरत है। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सिफत ये थी कि इतने बड़े मेहमान नवाज थे कि अपनी पूरी जिंदगी में बगैर मेहमान के खाना नहीं खाया। आज हालात हमारे यहाँ तो ऐसे हैं, एक दिन भी मेहमान को रुकने का, एक दिन अगर रुक जाए मेहमान तो बड़ी बेचैनी हो जाती है बेचारे। मेरे अंबिया और औलिया का मिशन ये रहा है, उनकी सिफत ये रही है मेहमान नवाजी करना। ये हमारे दीन की एक बहुत बड़ी अलामत है, ये अंबिया की बहुत बड़ी सुन्नत है। एक मरतबा इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास जब कोई अपना मेहमान नहीं आएगा तो एक मजूसी आ गया। एक मजूसी आए इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास, तो चूंकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम खातिर नवाजी बहुत अच्छी करते थे, मेहमान नवाजी इतनी आला करते थे कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम से बेहतर मेहमान नवाजी आज तक कोई ने की ही नहीं है। तो एक मजूसी आया आपके यहाँ मेहमान बनकर, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने चूंकि बड़े मोहब्बत के साथ, बड़ी इज्जत के साथ उसकी मेहमान नवाजी की, उसकी खैर खातिर की, और बहुत प्यार के साथ, बड़े राग के साथ उसको घर में रखा। तो जब रखा तो रखने के बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब खाने का वक्त हुआ तो लजीज से लजीज खाने बनवाए। जरा गौर से सुनो ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सिफत, ये मेहमान नवाजी। अंबिया ने हमें दुनिया में कौन सा सबक दिया जिससे ये मालूम हो जाएगा क्या है। तो वो जब मजूसी आया, आपने बड़ी मेहमान नवाजी खातिरदारी की, उसकी बड़ी हौसला अफजाई की, और हुआ क्या, फिर जब खाने का वक्त आया तो आपने लजीज से लजीज खाने बनवाए, दस्तरखान बिछाया, और बिछाने के बाद उस मजूसी को बैठाला, और बैठाने के बाद कहा ये खाना है, अब बैठिए और खाने की शुरुआत करिए मेरे रब के नाम से। ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा उस मजूसी मेहमान से कि खाना खाइए मेरे रब के नाम से। मगर मजूसी कहने लगा इब्राहीम ये क्या मामला हुआ, खाना तो मैं खाऊंगा मगर तेरे रब के नाम से नहीं खाऊंगा। मजूसी कहने लगा खाना तो मैं खाऊंगा मगर तेरे रब के नाम से क्यों खाऊं भाई। अब मजूसी तो चूंकि आपको पूछने वाले लोग होते हैं, तो वो कहने लगे इब्राहीम खाना तो खिला दो, ये कैसा खाना खिला है, मेरे धर्म का सौदा कर लो मेरे साथ, मेरे धर्म को बदल रहे हो मेरे साथ, मेरा धर्म बदल रहे हो और मुझे ऐसा खाना खिला रहे हो, ऐसा खाना मैं नहीं खाऊं, तेरे रब के नाम पर क्यों खाऊं। तो इब्राहीम ने भी दो जवाब दिया, खलीलुल्लाह है आप, अल्लाह के पैगंबर हैं, कहा सुनो मैं तो खिलाता हूँ तो अपने रब के नाम से खिलाता हूँ, खाना है तो खाओ वरना जाओ, मैं अपने रब के नाम से खिलाता हूँ और रब के अलावा किसी के नाम से नहीं खिलाता। मगर मजूसी था, वो नहीं माना, उठ गया और फिर चल दिया, नहीं खाया उसने खाना, और जब खाना नहीं खाया तो चला गया। अब चूंकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम का कहना ये था कि खाना खाओ मगर मेरे रब के नाम से, और उसका कहना ये था कि खाऊंगा तो मगर तेरे रब के नाम से नहीं खाऊंगा। दोनों में बहस हुई, तकरार हुई, मजूसी उठा तो चला गया बगैर खाना खाए। जैसे ही गया है ना प्यारे, सुनो अब जिब्रील अल्लाह का फरिश्ता हाजिर होता है। अब जिब्रील यमीन आते हैं और आने के बाद रब का पैगाम लेकर आए, और रब ने कहा कि जिब्रील जाओ मेरे खलील से जाके कह देना, और कहना जाकर पैगाम क्या लेकर आए, पैगाम ये लेकर आए जिब्रील यमीन अलैहिस्सलाम खलीलुल्लाह की बारगाह में आए और कहा इब्राहीम रब ने तुम्हारे लिए पैगाम भेजा है। कहा क्या पैगाम भेजा है, कहा पैगाम ये भेजा है। इब्राहीम से पूछा, इब्राहीम को जो मजूसी मेहमान था उसकी वो
इब्राहिम सुनो, ये 80 साल का हो गया है ना, 80 साल तक उसे किसने खिलाया है? अरे बोले यार सुभान अल्लाह, अल्लाह करे ये आपको हम क्या समझ में आ जाए। इब्राहिम 80 साल तक उसे मैंने ही तो खिलाया है, 80 साल तक उसकी परवरिश किसने की है? मैंने की है। 80 साल तक उसे रिज़्क किसने दिया है? मैंने दिया है। 80 साल तक उसे खिलाया पिलाया किसने? मैंने खिलाया पिलाया है। 80 साल की जिंदगी उसको दी किसने? मैंने दी है। इब्राहिम एक दिन नहीं खिला पाए तो कहा इब्राहिम एक दिन नहीं खिला पाए। मैंने 80 साल से मैं ले रहा हूं ना, मजूसी है वो अलग बात है, लेकिन बंदा जो मिला है सुभान अल्लाह, मजूसी है वो अलग बात है। रब ने कहा इब्राहिम वो मुझे माने या न माने, मगर वो बंदा मेरा है। रिस्क मैं देता हूँ, खाना मैं देता हूँ, जिंदगी मैंने दी है, हर चीज की परवरिश मैं करता हूँ, जब सब कुछ मैं करता हूँ तो वो बंदा मेरा है। वो मुझे माने या न माने, मगर मैं उसका भी होता हूँ, मैं उसका भी राज़िक हूँ, मैं उसका भी रज़्ज़ाक़ हूँ। इतना कहा तो इब्राहिम उठे और उठकर के उसी मजूसी को दोबारा ढूंढने के लिए निकल पड़े। जब निकले ना तो बहुत आगे जा चुका था, क्योंकि बहस करके भागा था ना, बगैर खाना खाए। इब्राहिम पीछे पीछे उसको दोबारा पकड़ कर लाए। वो आगे निकल गया था, दोबारा पकड़ कर लाए, मजूसी दोबारा भी आ गया है। अब सुनो इब्राहिम की सिफत क्या है? ये इस्लाम जिसको हम जो ये इस्लाम जो मजहब है, प्यारे ये वो इस्लाम नहीं है, इतना खूबसूरत इस्लाम है। जरा मुलाहिजा तो करो, ये इस्लाम जो हमारी चौखट तक आया है, ये कितना आला इस्लाम है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम दोबारा गए, उसी मजूसी को पकड़ने के लिए गए हैं। देखिए आप, कलमा भी नहीं पढ़ने वाला है, रब का मानने वाला भी नहीं है, मजूसी है, मगर फिर भी दोबारा पकड़ने गए हैं। पकड़ करके फिर लाए हैं, फिर उसकी मेहमान नवाजी की है, फिर उसकी खातिरदारी की है, फिर उसकी हौसला अफजाई की है, फिर वही नवाजिशें की है, फिर वही खातिरदारी की है, फिर वही हौसला किया है, फिर वही लजीज खाने बनवाए, फिर वही दस्तरखान बिछाया है, फिर वही दोबारा बैठाया है। और जब दोबारा बैठाया है ना तो कहा अब खाओ खाना, जैसे भी तुमको खाना वैसे खाओ। कहा इब्राहिम एक बात बताओ, मैं तो तुम्हारे खाने को ठुकरा करके चला गया था, तुम दोबारा मुझे पकड़ कर लाए हो, आखिर राज क्या है, आखिर मामला क्या है? मैंने तो तुम्हें ठुकरा दिया था, इनकार कर दिया था, मैंने तो तुम्हारे खाने को कबूल नहीं किया, मगर दोबारा क्यों पकड़ कर लाए हो, दोबारा क्यों मेहमान बना कर लाए हो? इब्राहिम ने कहा तुम्हें नहीं मालूम है, जब तुम यहाँ से गए हो ना तो मेरे रब का पैगाम आ गया है, और मेरे रब का पैगाम ये आया है कि इब्राहिम वो मजूसी है, वो अलग बात है, मगर मेरा बंदा है, मैं 80 साल से खिला रहा हूँ, तुम एक दिन नहीं खिला पाए हो, इसलिए मैं तुम्हें दोबारा पकड़ करके लाया हूँ। तो मजूसी कहने लगा इब्राहिम कहीं वाकई तुम्हारे रब का पैगाम है? कहा हाँ ये मेरे रब का पैगाम है। तो कहा इब्राहिम सुनो, जिसका रब इतना आला है उसका मजहब कितना आला होगा। इब्राहिम मुझे भी कलमा पढ़ा दो और मुझे भी अपने साथ शामिल कर दो। वो बोल तो है ला